नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। नेवी एमआर का कंप्लीट सिलेबस आप लोग जानना चाहते हैं, ऑफिशियल सिलेबस जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए शानदार है। पूरा सिलेबस बताने वाला हूं, वो भी हिंदी में, तो जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहले मैं बताऊंगा ये 10वीं पास की वैकेंसीज है। आपसे 1.5 से 2 साल बाद वैकेंसीज आएंगी 2028 वाले इंटेक की, क्योंकि इस बार 2000 इंटेक, एक 2027 और आपकी इंटेक 2027 दोनों एक साथ इंटेक हो रहे हैं। फॉर्म एक बार ही भरना है। अगर आपकी एज दोनों में काउंट होती है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। एनसीसी अगर सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको सी आपका फेज 1 देने की जरूरत नहीं है। फेज 2 के लिए आप डायरेक्ट यहां पर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप जरूर ग्रैब करें। 10वीं पास बच्चा चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप अपेयरिंग वाले 9वीं आपने पास कर लिए, 10वीं में अगर आप अभी हो, रिजल्ट नहीं आया तो भी भर सकते हो, क्योंकि अपेयरिंग वाले इस बार एलिजिबल माने जा रहे हैं। तो चलिए आप जानते हैं वीडियो के अंदर क्या क्या करना है। बाकी फॉर्म भरना शुरू हो गए 14 मार्च से 6 मार्च तक आपके भरे जाएंगे। शानदार मौका है, मई में आपका एग्जाम है तो उड़ा दो इस बार आपको, ठीक है भैया। बाकी पिछली बार की कट ऑफ हाईएस्ट 31 पे गई थी। लगभग कम की बात करें तो आपकी 14, 15, 11, 12 पर भी जाती है। बस आप ये देखना कि आपके स्टेट में कितने पर कट ऑफ गई थी, उसी से लगभग 2 से 5 नंबर ऊपर नीचे रहेगी। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। कुछ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होता है जिसमें भी आपका 2 से 4, 5 नंबर बढ़ते या घटते रहते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी मैंने एक कट ऑफ की वीडियो चैनल पर दे दी है, उसके माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या बढ़ती है और कैसे घटती है, सब कुछ, ठीक है। बाकी हमारे एग्जाम में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं दोस्त, जिसमें आपके सिर्फ 30 मिनट के अंदर करना है। एक चैलेंज हो जाता है, थोड़ा सा डेंजर हो जाता है, क्योंकि भाई हमारे पास मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, यानी कि हमारे एग्जाम में पेपर मिक्स आता है और 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, तो स्पीड भी बहुत जरूरी है। अब सोचो, पहला क्वेश्चन मैथ, फिर विज्ञान, फिर जीएस, फिर दो लगातार मैथ आ गए, तो ऐसे मिक्स आता है। तो क्या होता है, बच्चा एक फोकस ही नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, तो बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा कि बार बार करूं क्या, है ना। बार बार ये मन में होता है ना कि यार क्या करूं, अगर सारे करने लगूं तो गलती हो जाएगी बहुत ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर मैथ आता है 13 नंबर का, साइंस आता है 12 नंबर का, जी के जीएस 25 नंबर का। इस प्रकार 50 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। हिंदी इंग्लिश दो भाषा में हमारे एग्जाम यहाँ पर कराया जाता है। बाकी टॉपिक वाइज आपका पूरा पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, मॉक टेस्ट पूरा कराने की, और हमारे प्रीवियस पेपर जो हुए उनको कराने की पूरी जिम्मेदारी, साथ ही साथ रिवीजन कराने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो आपको घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। बाकी तैयारी के लिए मत घबराना, अभी मैं कंप्लीट सिलेबस बता देता हूँ। बाकी तैयारी क्या करना है सुनो ध्यान से। वीडियो के नीचे एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, पूरा टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट बैच आपको ये मिल जाएगा, त्रिशूल बैच। जाकर क्या करना है, सिर्फ पेड कोर्स में जाना है, यहीं पर आपको त्रिशूल बैच दिखेगा तीसरे नंबर पर। 999 का बैच है, मात्र 399 में आपको मिल जाएगा। यहीं से बाय नाउ करके आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। दूसरी बात, यहां पर आपके भाई 2 साल की वैलिडिटी है। जब तक आप किसी भी आप जो फॉर्म भरते रहोगे वो सब बैच आपके लिए निःशुल्क मिलते रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। जैसे आपका इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चों की कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो बार बार बैच लेना पड़ता है। अब वो झंझट नहीं है, एक बार लिया अब आपकी टेंशन खत्म, आप निःशुल्क पढ़ोगे अब पूरा, ठीक है, जब तक आप तैयारी करोगे, ठीक है भैया। चलिए, बाकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या हमारा सिलेबस है जानते हैं, तैयारी उस हिसाब से करो, ठीक है। हमारे एग्जाम में, ठीक है, हाँ, पूरा टॉपिक वाइज एकदम बेसिक से कराएंगे लाइव बैच के द्वारा, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे पहले हम नेवी एमआर में हम जानेंगे हिंदी में पूरा सिलेबस, भारतीय नौसेना एमआर के लिए। सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं। जीएस में क्या पढ़ना है, बच्चा लूसेंट पढ़ने बैठ जाता है। अरे तुम्हारे लिए लूसेंट बनी ही नहीं है भाई, तुम्हारे लिए लूसेंट नहीं बनी है। तुम्हारे लिए कौन सी बुक बनी है मैं बताऊंगा अभी। देखो, करंट अफेयर, करंट अफेयर जो होता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर आपको पढ़नी है, वो भी आपको 6 मंथ वाली, 6 मंथ की करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन आपको पता होना चाहिए। भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान, राजनीतिक, खेल और पुरस्कार, जितने भी खेल है उनके बारे में, जो रिसेंटली कुछ नया हुआ वो जाने। महत्वपूर्ण दिन जो होते हैं, ठीक है, पर्यावरण दिवस हो गया, ठीक है, ये दिवस वो दिवस, ये सब चीजें, पुस्तकें, उनके ऑथर्स वगैरह, ठीक है। रक्षा से संबंधित जानकारी, यानी कि डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए आपको कोई मोटी किताब नहीं लेनी है, ठीक है। एक छोटी सी किताब आती है, ठीक है, एक छोटी सी किताब आती है, बहुत छोटी सी किताब, ठीक है भाई, एसके की, एसके पब्लिकेशन की, ठीक है, उसको आप ले लेना, वहां से तैयारी हो जाएगी। बाकी अगर आप मुझसे कहोगे कि अच्छी किताब दे दो विकास भैया, तो मैं वीडियो के नीचे आपको ऐप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। वीडियो के नीचे कहोगे, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में लगा दूंगा, आप उस बुक को ले लेना, काफी अच्छी किताब है, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है भैया। बाकी इसको देखिए, इंडियन नेवी सिलेबस, ठीक है। और अभी एक किताब आई है उनकी, चक्षु पब्लिकेशन की, वो भी काफी अच्छी किताब लगी मुझे। तो आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। बाकी जो अपडेटेड रहे उन पर थोड़ा फोकस करें, ठीक है। आइए, बाकी मैंने एक चैनल वीडियो, इस चैनल पे वीडियो में दे दूंगा आपको कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। आइए, गणित की बात करें।
गणित की बात करें तो पूर्णांक और भिन्न आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रतिशत से क्वेश्चन आएंगे, लाभ हानि से आएंगे, औसत और अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आएंगे, क्षेत्रफल से क्वेश्चन आएंगे, परिमाप से आएंगे, समय और दूरी से क्वेश्चन आएंगे, समय, चाल और दूरी से क्वेश्चन आएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएगा, त्रिकोणमिति से आएगा क्वेश्चन, बीजगणित भी आता है आपके एग्जाम में, डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे तालिका, ग्राफ, इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आपका मैथ भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। बाकी साइंस में क्या पढ़ना है, जैसे भौतिक विज्ञान की बात करें, फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बल और गति हो गया, कार्य, ऊर्जा और शक्ति हो गए, गुरुत्वाकर्षण, द्रवों का दाब, ताप और तापमान, दर्पण, लेंस, ध्वनि की विशेष, यानी जो आपने 10वीं में पढ़ा है ये वही चीज आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार फिजिक्स में आपने जान लिया। फिजिक्स के बाद हम यहाँ पर बात करें भाई केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अम्ल, क्षार, लवण, रासायनिक सूत्र से क्वेश्चंस आएंगे, धातु और अधातु से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। रसायन का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, जैसे कोशिका संरचना हो गया, मानव शरीर के जो अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ऊर्जा, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपका पौधों की संरचना हो गई, जैव विविधता होगी, रोग हो गए, उनकी रोकथाम, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको साइंस में कवर करना है, ये आपको साइंस में कवर करना है। तो पूरा नेवी एमआर की तैयारी आप त्रिशूल बैच के माध्यम से कर सकते हो, अपने सपने को साकार कर सकते हो। आपका टारगेट हो रहा चाहिए कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेकर ही रहना है विकास भैया, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया तैयारी कर लेना। बाकी मैं आपको एक किताब बता देता हूँ, रिकमेंड कर देता हूँ, आप तैयारी को और भी बेहतर कर पाओगे। मुझे लगता है कि काफी अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेना नहीं लेना तुम्हारी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे अच्छी बुक लगी, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा प्रश्न होता है सर कौन सी बुक लें जिससे हमारी तैयारी और भी बेहतर हो पाए, तो इसीलिए मैं आपको समझाना प्रयास करता हूँ। देखो मुझे चक्षु पब्लिकेशन की किताब अच्छी लगी, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड हो रहा है कि किसी के पास प्रीवियस पेपर नहीं रहते हैं, सिर्फ मिक्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, भारतीय नौसेना की जो किताब निकाली है, ठीक है भाई, एमआर के लिए, इसमें आपका जीएस भी है, विज्ञान भी है, गणित है। अब इनकी खासियत देखना भाई, इसमें खासियत क्या है भाई, इसमें खासियत ये है कि एक सोल्ड पेपर, देखो सोल्ड पेपर भी है इसके अंदर भाई, सोल्ड पेपर भी है, इसके अंदर 40 प्रैक्टिस सेट है। सोचो आप डेली एक लगाओगे तो एग्जाम तक आपके पास टाइम है कि आप लगाओ। 200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया ना, जो आपके प्रीवियस पेपर एग्जाम को देखते हुए टारगेट किए गए हैं, तो आपको इससे अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। सोचो, इससे अलग आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इससे बड़ा और क्या होगा दोस्त, ठीक है। इसमें अगर मैं और आगे बात करूं मेरे भाई, समझाने का प्रयास करूं, तो भाई यहां पर 100% गारंटीड सारी चीजें दे रखी हैं। इसमें देखो आपका जैसे ये देखो 22/5/2025 को हमारा पेपर हुआ था ना मई में, ठीक है। वही देखो शिफ्ट 2 का पेपर है, ये पूरा पेपर है, देखो ध्यान से दिखा देता हूं। देखो ये देखो क्वेश्चन, देखो आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये देखो मानव नेत्र से क्वेश्चन, ठीक है, बायोलॉजी से, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स आते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपने देखा आवर्त नियम से आया, फिर आपका कोविशील्ड, भारत की कोविड वैक्सीन यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, फिर साइंस से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो केमिस्ट्री, यहाँ बायोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो हड्डियों से क्वेश्चन आ गया, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे चल रहा है, एकदम से मैथ आ गया, देखो मैथ आ गया, फिर देखो क्या आ गया, रोग से संबंधित, इनमें से रोग कौन सा सूक्ष्म जीव, या फिर आपका साइंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो पारा, फिर यहाँ इसके बाद देखो फिर क्या आ गया, फिर मैथ आ गया, ठीक, फिर मैथ आ गया, फिर उसके बाद फिर मैथ आ गया, फिर मैथ आ गया, फिर मैथ आ गया, फिर मैथ आ गया, ठीक है। मैथ मैथ मैथ, फिर देखो हवा महल कहाँ से, यहाँ जीके का क्वेश्चन आ गया, फिर जीके का क्वेश्चन आ गया, फिर जीके का, यानी मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस बुक में एक अच्छी खासियत यह है कि आपको अच्छे से जितने भी क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी दिए हैं, उत्तरमाला भी दी गई है और व्याख्या भी कर रखी है। तो मतलब मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, ठीक है। तो अपना तैयारी आपकी मर्जी है, बाकी मैंने उसमें बढ़िया प्रैक्टिस सेट भी है आपके एग्जाम को देखते हुए बनाए गए हैं, तो काफी अच्छे से सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो अपनी तैयारी अपने हिसाब से रखिए, बाकी मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है, कि आप एग्जाम को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि सिर्फ टॉपिक वाइज ही मत पढ़ना, टॉपिक वाइज तो पढ़ो, बेसिक टू एडवांस पढ़ो, मॉक टेस्ट भी लगाओ, प्रीवियस पेपर भी देखो। हमारे एग्जाम देखो, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड तभी तो देख पाओगे ना। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम।